यो क्या हाल है। खैर देखो, मुझे पता है कि काफ़ी टाइम बाद वन पीस पर वीडियो आई है, लेकिन अब मैंने प्लान कर लिया है। देखो, मैंने जो लास्ट वीडियो वन पीस पर डाला था वो था 1076 एपिसोड का, और अब मैं यहीं से ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा। नहीं बाबा नहीं, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे। एनीवेज, आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1077। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी आसमान में से गिर रहा होता है, और वो गिरते वक्त गियर 5 में से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड सेम काइडो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, बट काइडो नीचे लावा में गिर जाता है। खैर यहाँ पे सीन आता है यामाटो की साइड, जो कि भाग कर लूफी को कैच कर लेती है। वेल यहाँ पर यामाटो मोमोनोसुके एंड लूफी को प्रेस करती है। यही सीन आता है कैट वाइपर की तरफ, एंड वो भी बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि इन लोगों ने सबको बचा लिया। और फिर स्काई लाल्टेन को देखकर बोलता है काफी टाइम हो गया था फायर फेस्टिवल की स्काई लाल्टेन को देखे हुए। देन कैट वाइपर सभी को बता देता है कि लूफी ने काइडो को हरा दिया, एंड मोमोनोसुके ने अपनी जायंट ड्रैगन वाली फॉर्म का यूज करके ओनिगाशिमा को सेफली जमीन पे लैंड करवा दिया। और अब ये जानने के बाद कि पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके था, सभी समुराई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन कैट वाइपर कहता है कि आखिरकार जो हमारे ओडिन समा का बदला था वो आज 20 साल बाद पूरा हुआ। अब सभी लोग नीचे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, एंड कहते हैं कि आखिरकार हमने सी के 2 योंको को हरा दिया, और कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम जिंदा बच पाएंगे। वेल ये लोग जीत गए। ये सुनकर कीको एंड किनेमोन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और फिर वो सब कीको एंड किनेमोन को अपने कंधे पर उठाकर चॉपर की तरफ लेके चला जाता है। आगे हम लोग को देखने मिलता है कि जो लोग इंजर्ड होते हैं उन लोग का चॉपर इलाज कर रहा होता है, बट इतने में एक साइड से वो सब किनेमोन एंड कीको को लेके आ रहा होता है उनका इलाज करवाने के लिए, और दूसरी साइड से फ्रैंकी जोरो को लेके आ रहा होता है, एंड फ्रैंकी बताता है कि जोरो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। चॉपर इतने सारे लोगों को इंजर्ड देख के परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पहले किसे ठीक करे। इतने में वहाँ पे ब्रूक आ जाता है, एंड वो आके हमेशा की तरह अपने स्केलेटन जोक करता है कि चॉपर मुझे देखो, मेरी बॉडी बर्न हो गई और अब मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ। अबे साले। वेल चॉपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि पहले किसे ठीक करे, बट इतने में वहाँ पे मियागी आ जाता है चॉपर की हेल्प करने। यही सीन आता है फ्लावर कैपिटल की तरफ। हम लोगों को देखने मिलता है फ्लावर कैपिटल में हर तरफ स्काई लाल्टेन उड़ रही होती है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। इतने में जो टोको है वो टेंगू से पूछती है कि उसने सुना था कि जो उसके फादर है वो एक टाइम पे बहुत हाई पोजीशन पे थे, और वो ये भी जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो मार दिए जाएंगे। तो फिर आखिरकार उन्होंने अपने आप को क्यों पकड़वाया था? तो जो टेंगू है वो बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को पकड़वा के इस कंट्री को एक चांस दिया था। बेसिकली टेंगू बताते हैं कि टोको के फादर ने अपने आप को लैंड ऑफ वानो के फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो खुशी से रह सके। तभी टोको अपनी स्काई लाल्टेन पर जो उसने लिखा था डेड आई मिस यू, उसकी तरफ देखती है। तभी हम लोगों को टोको का पास दिखाया जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि टोको के हाथ में स्माइल डेविल फ्रूट होता है, एंड वो उसे खा लेती है। तभी टोको के डैड वहाँ आ जाते हैं, एंड वो देखते हैं कि टोको ने डेविल फ्रूट खा लिया, एंड उसकी आंखों में आंसू है, बट वो फिर भी हंसे जा रही होती है। टोको के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था ना कि ये फ्रूट मत खाना। टोको अपने डैड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। और हम लोग को देखने मिलता है और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन लोगों ने मजबूरी में ये डेविल फ्रूट खा लिया होता है, और वो लोग भी कंटिन्यूसली हंसे जा रहे होते हैं। तभी जो टोको के डैड है वो टोको की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर वो टोको के हाथ से वो फ्रूट ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा खा सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। एंड फिर वो भी वो डेविल फ्रूट खा लेते हैं, और फिर वो भी कंटिन्यूसली हंसने लग जाते हैं। देन टोको के डैड उसे डांस करके दिखाते हैं ताकि टोको को थोड़ा अच्छा फील हो, एंड फिर डांस करते हुए टोको को ऑफर करते हैं कि क्या तुम भी डांस करना चाहोगी। टोको हाँ कहती है, एंड फिर टोको अपने पापा के साथ में डांस करते हुए वहाँ से चली जाती है। खैर यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग को देखने मिलता है टोको ने जो अपनी स्काई लाल्टेन पे मैसेज लिखा था डैड आई मिस यू करके, वो उसे कट कर देती है, एंड वो उसकी जगह पर लिखती है डैड थैंक यू। और ये देखकर टेंगू के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मोमोनोसुके के साइड, जो कि जुनिशा से कह रहा होता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। मोमोनोसुके जुनिशा से कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी यहाँ के बॉर्डर्स ओपन नहीं करूँगा। जुनिशा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे डिसीजन पे भरोसा करता हूँ और मुझे तुम पे कोई डाउट भी नहीं है। मोमोनोसुके जुनिशा को थैंक्स कहता है, एंड फिर मोमोनोसुके उठता है और फ्लावर कैपिटल की तरफ देख के कहता है कि मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूँगा। अब यहीं पे सीन शिफ्ट होता है 20 पायरेट्स की तरफ। अब यहाँ पे जो काइडो की आर्मी के लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि इतने आसानी से काइडो नहीं मार सकता, अब तुम लोग हारने वाले हो, तुम लोग हार मान लो। एंड वो लोग वापस से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने में जो फ्रैंकी है वो भी उन लोगों से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, बट इतने में वहाँ पे आ जाती है यामाटो, एंड यामाटो आकर के काइडो के आर्मी वालों पर चीखने लगती है और कहती है कि तुम लोग के अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि तुम लोग ऑलरेडी एक बार मर चुके हो। काइडो के फ्लेम क्लाउड्स गायब हो जाने के बाद ओनिगाशिमा को जिसने गिरने से रोका वो और कोई नहीं, वो हमारे कमांडर कोजुकी मोमोनोसुके हैं, और कहती है कि वो लोग ऑलरेडी बैटल हार चुके हैं, अगर फिर भी वो लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी तो ये उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। इतने में हम लोग को देखने मिलता है वहाँ की पूरी जमीन शेक करने लगती है, काइंड ऑफ अर्थक्वेक
वहाँ पे आता है और ये देखकर मोमोन उसके भी हैरान हो जाता है। खैर हम लोग को देखने मिलता है जिस लावा में काइडो एंड बिग मॉम गिरे थे उस लावा में कुछ हलचल हो रही होती है एंड फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे समुद्र में जोरो का ब्लास्ट होता है और हम लोग को बता दिया जाता है कि लूफी और काइडो की फाइट में लूफी विनर है। खैर ये जो अभी समुद्र में ब्लास्ट हुआ था ये फ्लावर कैपिटल के लोग भी देखते हैं और देख के डर जाते हैं। वो लोग को लग रहा होता है काइडो या फिर काइडो के आर्मी वालों में से किसी ने ही किया है, बट इतने में उड़ते हुए मोमोनस के फ्लावर कैपिटल पे आ जाता है और फ्लावर कैपिटल के लोगों को लगता है कि ये काइडो है। मोमोनस के बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है और मैं काइडो नहीं हूँ। काइडो और सारे बीस्ट पायरेट्स हार चुके हैं और फिर मोमोनस के हवा में ऊपर जाता है और फिर एकदम से जोर से जमीन से टकराता है एंड वहाँ पूरे में धूल धूल हो जाती है एंड उसमें से निकल के आती है हियोरी और सभी लोग हियोरी को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इतने में वहाँ से एक और जन निकल के आता है जो कि होता है डेंजिरो। डेंजिरो आके कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है लेकिन अब हम लैंड ऑफ वानो के न्यू शोगन को आपके सामने लाने जा रहे हैं एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।